बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सऊदी रियाल के असरात जायल होने लगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.30 महंगा 171.51 से बढ़कर 172.93 का हो गया। सऊदी इमरात के असरात आहिस्ता आहिस्ता जायल होने लगे। डॉलर को एक बार फिर पर लग गए। इंटरबैंक में आज भी डॉलर ₹1.30 महंगा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 172.93 पर बंद हुआ। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर ₹2.92 महंगा हो चुका है। इंटरबैंक के बाद बात करें ओपन मार्केट की, तो वहां भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे के साथ 174.80 रुपए से महंगा होकर 175.30 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में दीगर करेंसी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। यूरो ₹2.10 इजाफे के साथ ₹202.50, बरतानवी पाउंड ₹1 महंगा होकर ₹237 का हो गया। इमाराती दिरहम 55 पैसे महंगा होकर 48.70 रुपए, सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 46.45 रुपए पर पहुंच गया। चीनी की कीमत एक्स मिल कीमत में 40 रुपए फी किलो कमी। एक्स मिल रेट के मुताबिक चीनी 2 रोज में 100 रुपए फी किलो हो गई। वाइस चेयरमैन पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन असलम भली कहते हैं, पिछले साल हमारे पास शॉर्टफॉल था, इस वजह से चीनी की कीमतें ज्यादा हुई। क्रशिंग सीजन शुरू होने लगा है। इस दफा गन्ने की फसल 15 से 20% ज्यादा है। चीनी का रेट कम होना फितरी अमल है। चीनी की कीमत कम होने में हुकूमती अमल दखल कम है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। कि चूंकि सीजन सर पे है और पिछले साल में हमारे पास चीनी कम थी और 50 लाख बोरी का शॉर्टफॉल था, और अभी चूंकि क्रशिंग सीजन शुरू होने जा रहा है और 15 नवंबर को जब सीजन शुरू होगा तो हमारी 18 तारीख तक जो है क्रॉप नई आ जाएगी। और इस मरतबा अल्लाह के फजलो करम से हमारी बम्पर क्रॉप है और 15 से 20% हमारी जो है गन्ने की क्रॉप वो पिछले साल की निस्बत ज्यादा है, जो कि हमारे जरूरियात के लिए काफी होगी। तो इसलिए ये चीनी के रेट कम होने एक फितरी अमल है। और इसके साथ साथ ये मैं जरूर समझता हूँ कि ये चूंकि हमारे पास पिछला शॉर्टफॉल था और उस वजह से चीनी की कीमतें अनफॉर्चुनेट तौर पर ज्यादा हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। चीनी जो बाहर वाली ग्राम की चीनी आ जाती और पूरी आ जाती तो 50 लाख बोरी का शॉर्टफॉल था और हमारे पास आई है 1 लाख बोरी। इस तरह से ये कीमतें एकदम शुरू की है और अब जो ये कीमतें कम हुई है या कम होने जा रही है, इसमें हुकूमती मुदाखलत का तो जरूर होगा अमल दखल, मगर इसमें अमल दखल जो है। जंग इंतजामिया ने अवाम को अच्छी खबर सुना दी। 20 नवंबर तक 1392 मैट्रिक टन चीनी का मजीद कोटा जिले को फराहम किया जाएगा। शहरियों को 90 रुपए किलो में चीनी मिलेगी। जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से 20 नवंबर तक 1392 मैट्रिक टन चीनी का मजीद कोटा जिले को फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से रजिस्टर्ड रिटेलर्स और डीलर्स के जरिए शहरियों को 90 रुपए फी किलो में चीनी फराहम की जाएगी, जबकि मुतल्लिका पॉइंट्स पर चीनी की फरोख्त बारे मॉनिटरिंग भी होगी। जिला इंतजामिया की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा टाइगर फोर्स के जवानों से मदद ली जाएगी, ताकि शहरियों तक साफ और शफाफ तरसील का अमल मुमकिन हो सके। देखिए जी, इसमें जब होर्डिंग होती है सरकारी चीनी एक तो है भी थोड़ी सस्ती, और इसमें ज़रूर ऐसा होता है कि आप जो एंड यूज़र है, जो हमारा टारगेट है डोमेस्टिक यूज़र, उस तक नहीं पहुंचती और अक्सर ये कमर्शियल जगहों में चली जाती है। इसी हवाले से मैंने ये इंस्पेक्शन स्टार्ट किए हैं, क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, और आज इधर ये बात प्रूव हुई है कि यहाँ से सरकारी चीनी हमें मिली है। फैसलाबाद में सरकारी चीनी प्राइवेट फूड फैक्ट्री में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ का ZA फूड्स पर छापा। इंपोर्टर चीनी की 200 से ज्यादा बोरियां कब्जे में लेकर ZA फूड को सरबोमोहर कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बरामदी चीनी फैक्ट्री में कैसे गई, मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। फी यूनिट में ₹2.52 का इजाफा। पावर लूम सेक्टर परेशान। लोकल पावर लूम को फी यूनिट 27 रुपए में पड़ने लगा। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद तिलमला उठे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां आवाम पर भारी पड़ने लगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफा कर दिया। लोकल इंडस्ट्री को अब ₹24.50 की बजाय 27 रुपए में फी यूनिट पड़ेगा। पावरलूम मालकान शदीद परेशान हैं। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि बिजली और पेट्रोल महंगा करने से महंगाई कंट्रोल नहीं होने वाली। जो रेट बढ़ने से इंडस्ट्री जो है पहले
30% बंद थी, अब लोग सिसक रहे थी जो इंडस्ट्री, उसके ऊपर ये दोबारा बोझ 2 रुपये 52 पैसे का डाल देना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब 27 रुपये से ऊपर का यूनिट जाएगा। इसी तरह एक्सपोर्टर हैं, उनको 7.5 सेंट की बजाय 9 सेंट पे ले गए हैं। ये कहेंगे कि ये हम उनका मुकाबला दूसरे मुल्कों का कर सकें, नहीं कर सकते। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है। फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग के केसेस भी सनतकारों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। सनतकार कहते हैं बिजली के बिलों में अजाफी बिल डाल दिया जाता है। पहले ही यूनिट्स महंगे होने से पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होने के करीब है। अब लोगों को यूनिट भी ज्यादा डाले जा रहे हैं, वो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी ये बिल मेरे पास है 5 लाख रुपए 17,000 यूनिट का, अब उनको डाल दिया गया है 6.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख रुपया फालतू किस जगह से आया, जाके पूछते हैं, कोई पता नहीं चलता। बिजली के बढ़ते नरखों की वजह से लोकल इंडस्ट्री मालकान शदीद परेशान है और हुकूमत से पॉलिसियों में बेहतरी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, महंगाई तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में हूं का आलम, दुकानदारों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कहते हैं हुकूमत की नाहली की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में सन्नाटे छा गए। कपड़े का कारोबार भी महंगाई की नजर होने लगा। दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होने से इंडस्ट्री तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। मार्केटों में कपड़े की कीमत इस वक्त देख लें 20 से 25% तक उसमें इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से हम कस्टमर को रेट बताते हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ का 125 रुपये जब बताते हैं तो वो यहाँ से माल नहीं लेके जाता। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि मिलें चलाई जाएं ताकि मजदूरों को बेरोजगारी से बचाया जाए और हमारी दुकानों पर ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आ। ताजर कहते हैं महंगाई की वजह से मार्केटों में हू का आलिम है। जिन मार्केटों में रश खत्म नहीं होता था, अब यहाँ पर ग्राहक ना होने के बराबर हैं। सबसे पहले तो वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी महंगाई के ऊपर नोटिस लेना छोड़ दें। वो जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं महंगाई बढ़ जाती है, माफिया सरगर्म हो जाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी कमेटी जो भी बनती है उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं हो रहा। हमारी मार्केटों के अंदर अब क्रिकेट खेल सकते हैं, ये वो मार्केटें हैं जहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं होती थी। कपड़ा मार्केटों में शदीद मंदी की वजह से दुकानदार परेशान है और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। शादी कार्ड महंगे होने से दुल्हा मियां भी परेशान। फैसलाबाद में 20 रुपए वाला शादी कार्ड 25 जबकि 30 वाला 35 का हो गया। दुल्हा मियां ने भी कार्ड के बजाय सबको व्हाट्सएप पर दावत। शादी कार्ड महंगे होने की वजह से दुल्हा मियां के अरमान महंगाई की नजर हो गए। शादी सीजन में शादी कार्ड्स बनाने वालों ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। 20 रुपए वाला शादी कार्ड 25 जबकि 30 वाला 35 रुपए पर जा पहुंचा। दुल्हा मियां का कहना है कि शादी कार्ड महंगे होने की वजह से सबको व्हाट्सएप पर दावत दी। महंगाई की वजह से मैंने कार्ड नहीं छपवाए, व्हाट्सएप पे मैंने सबको टेक्स्ट कर दिया और इस वजह से आज मेरी शादी है और सब इनवाइटेड है, सब आएंगे। बारातियों का कहना था कि हमें दूल्हा मियां ने शादी में शिरकत की दावत कार्ड की बजाय व्हाट्सएप से दी। हुकूमत को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इतनी महंगाई कर दी है कि अब गरीब आदमी है जो वो सस्ता कार्ड भी अगर शादी के लिए बनाता है, वो भी कम से कम एक कार्ड जो है कम से कम 500-600 रुपये में एक बनता है। दूसरी जानब शादी कार्ड बनाने वाले दुकानदारों का कहना है कि कागज और मटेरियल महंगा होने की वजह से कार्ड्स की कीमतें बढ़ाई गई हैं। हर चीज़ का रेट जो है ना एक जगह पे रुक नहीं रहा। जो भी मटेरियल लेने जाते हैं उसका हर रोज़ आए रोज़ रेट बढ़ जाता है। ऐसे है जैसे लाकानूनियत है और मेरे ख्याल में हुकूमत भी उस तरह वर्क नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। जो हमारी मार्केटें हैं वहाँ एक निज़ाम होना चाहिए कि इस चीज़ का रेट क्यों बढ़ रहा है। शादी कार्ड की कीमतें बढ़ने से दूल्हे भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद इंतजामिया की मुबैना नाअहली डिलीवरी के लिए आए खातून ने अस्पताल के वॉशरूम में बेटी को जन्म दे दिया। जनरल अस्पताल समनाबाद में कुर्रतुल ऐन नामी खातून डिलीवरी के लिए आई, मगर बदकिस्मती से लेबर रूम की बजाय वॉशरूम में ही बेटी की पैदाइश हो गई, जिस पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नोटिस लेते हुए 2 गायनाकोलॉजिस्ट समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। MS जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शहबाज का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े को देखेगी कि हामला खातून तखीर से पहुंची या अमला की जानिब से कोताही बरती गई, जिसके सबब वॉशरूम में खातून की डिलीवरी हो गई। माएँ जिनकी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मल्टी ग्रेविडा हैं, वो डिले प्रेजेंटेशन उनकी हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट के दौरान हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर तक पहुंचते ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम टीवी पर भी नशर करना चाहिए और उनकी टीचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अस्पताल में भी आगाही प्रोग्राम चलने चाहिए और प्लस
अभी एप्लीकेशन उनकी मेरे पास नहीं पहुंची। इसके अलावा भी मैंने उन्हें कह दिया है कि अगर बज़ाहिर तो जो सारा वाक़या मैंने देखा है उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, तो फिर भी वो प्रॉपर उसकी जो इंक्वायरी है वो मार्क कर दी गई है। इंशाल्लाह उसका देखा जाएगा। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मुल्क में सुई गैस का बड़ा शॉर्टफॉल। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस के घरेलू कनेक्शन के मुंतज़िर अफराद के लिए बुरी खबर। ओगरा ने सुई गैस की कमी के बायस नए कनेक्शन के कोटे में 40% कमी कर दी। सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ओगरा ने फैसलाबाद डिवीजन के लिए नए कनेक्शनों का कोटा 40% कम कर दिया। डिवीजन के चारों इस्लाह में रवा माली साल के दौरान 52,000 की बजाय सिर्फ 33,000 नए कनेक्शन लगेंगे। शहरियों का कहना है कि नए कनेक्शन के लिए पहले ही सालों इंतजार करना पड़ रहा है। अब मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। 27/10/2015 की दरखास्त है, तो डिमांड नोटिस है मेरा जो तारीख इशू हुई है वो 17 तारीख है। वो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास डिमांड नोटिस की फोटोकॉपी है 17 जनवरी 2020 की। अब 1-1.5 माह रह गया 2 साल मुकम्मल होने में। तो ये मैं तो अभी तो ये चक्कर लगा के इधर फार्म पे मेरे मोहर लगाने की भी जगह नहीं है। इतना जलील कर रहे हैं। मैं अब काम से आधा घंटा छुट्टी लेके आया हूँ, वो भी मेरी काट ली जाएगी। तो लिहाजा मेरी अपील है कि मेरा मीटर तो कम से कम लगा दे। 3,000 टोया खुदवाई का दिया, 1,000 ये डिमांड जब फार्म निकलवाना था उस वक्त मैंने दिया था। तो ये देख ले, अब 1,000 मजीद मांग रहे हैं कि अभी आपका मीटर लग जाएगा। शहरियों का कहना था 5 से 7 बरस कबल दरखास्तें दी गईं, जबकि अर्जेंट कनेक्शन के लिए भी 2 साल कबल दरखास्तें दी गईं, मगर अभी तक सुई गैस दफ्तर के चक्कर लगाने के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं टोबा टैक्स से आया हूँ, मैं डिसेबल दोनों टांगों से मजदूर हूँ। मैं गाड़ी करवा के 5,000 रेंट दे के इधर आता हूँ। मैं 2019 से दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ। जिन लोगों के जो रिसोर्सेस MP MNA के साथ हैं उनके मीटर लग गए हैं, जिनका कोई सियासी बेस पे कोई नहीं है उनके मीटर नहीं लग रहे। सर मैं इस महीने में 4थी बार आ चुका हूँ। ये मेरे पास सर स्लिप है जिस पे इनके टोकन लगे हुए हैं, लेकिन सर जहाँ पे ना तो कोई दफ्तर में सुनता है। और मैं अभी अंदर गया हूँ, उन्होंने कहा कि मेरा डिमांड नोटिस जो है ना 12 अक्टूबर को इन्होंने इशू किया था अर्जेंट वाला, 12 तारीख को कैंसिल कर दिया। अभी मुझे सोर्सेस से पता चला है अंदर से कि वो कोई टोबा टैक्स के MPA के जो सेक्रेटरी हैं राणा खजूम, उन्होंने कैंसिल करवाए हैं। डिमांड नोटिस जमा हुए साल हुआ है, तो साल हो गया चक्कर लगाने को, कहते हैं 10 दिन बाद लग जाएगा, 15 दिन बाद लग जाएगा, महीने बाद लग जाएगा। वो कोई नहीं लगाना आंदा। बूढ़े बंदे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से आते हैं, बहुत परेशानी है। शहरियों ने मुतालबा किया हुक्काम मामले का नोटिस लें और कटौती वापस लेकर कोटा बहाल किया जाए। कैमरामैन दाना इदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं शहर में छाई फजाई आलूदगी ने रंग दिखा दिया। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 पर जा पहुंचा। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद में फजाई आलूदगी तेजी से बढ़ रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया। शुमारियाती साइट एरोविजुअल के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मोक छाने से हद निगाह भी मुतासिर हो गई। शहर में मौजूद सनतें, भट्टे और गाड़ियां जहरीला धुआं उगलने लगी हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक 448 पॉइंट्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम अफराद के लिए इंतहाई मुज़र है, जबकि इसकी इंतहाई हद 149 पॉइंट्स तक हो सकती है। चिन्योट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम जारी। जिला भर में 8,80,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। सीओ हेल्थ का कहना है कि वैक्सीनेशन के अमल के लिए बर वक्त मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं। हुकूमती हिदायत पर चिन्योट में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। महकमा सेहत के तमाम सेंटर्स में मोबाइल टीमों ने मजमूई तौर पर 8,80,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी है। का टारगेट है वो 12 साल से ऊपर 9,94,655 लोग बनते हैं। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डोजें मिला के हमने 8,80,000 के करीब लगा ली है। उस 8,80,000 में से 5,58,000 हमारी फर्स्ट डोज है, 57% बनती है, और 3,22,000 हमारी सेकंड डोज है, ये तकरीबन 37% के करीब बनती है।
तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ जो हमारी रेड कैंपेन है जो 25 अक्टूबर से शुरू हुई थी 12 नवंबर तक 17 दिन के लिए, इसमें जो उन्होंने कहा था कि आउटरीच टीमें बनाएं, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस कैंपेन में जो अलग से रेड कैंपेन है, हमने 1,42,000 लोगों को वैक्सीन लगा ली और काफ़ी स्पीड अप। इलेक्शन कमीशन ने झंग और चिन्योट में घर घर वोटर्स की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया। झंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर वोटर्स की तस्दीक का अमल शुरू। तस्दीकी मुहिम के तहत 18 AROs 216 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं, जबकि 858 वेरीफाइंग ऑफिशियल्स और 256 डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तस्दीक कुनिंदा घर घर जाकर इंतखाबी फहरिस्तों की जांच पड़ताल करेंगे। उधर चिन्योट में भी वोटर्स की तस्दीक का अमल 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अफजल ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए शहरी ज्यादा से ज्यादा वोट रजिस्टर कराएं। 7 दिसंबर को हमें ये दे देंगे काम अपना मुकम्मल करके, उसके बाद जो है हम ये डेटा एंट्री करके इस्लामाबाद भेजेंगे नादरा को, तो वो हमें प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल प्रोवाइड करेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा, इलेक्शन अमला वोटों की तस्दीक, हज़फ, इंदराज और वोटों की दरुस्तगी कर सकेगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद का दौरा चिन्योट। आरपीओ ने जिले में अमन अमान और सर्कल वाइज क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। आरपीओ इमरान महमूद ने डीपीओ बिलाल इफ्तिखार के हमरा जिला पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की। डीपीओ ने आरपीओ को जिला में अमन अमान और क्राइम की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। मीटिंग में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी, एसएचओ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग आरपीओ ने जिला में अमन अमान की सूरत हाल, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और माह अक्टूबर में सर्कल वाइज एसडीपीओस, एसएचओस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। आरपीओ ने कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। हमने जी ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को डिस्कस किया है, जो क्राइम के पैटर्न्स हैं उसको डिस्कस किया है और अपनी स्ट्रेटजीज को जो है वो डिस्कस किया है कि हमने क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है और डिटेक्शन जो है उसमें हमारी डायरेक्शन क्या होगी। थाने के रिकॉर्ड को देखा गया और उसको मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं। इमरान महमूद का मजीद कहना था कि लोगों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान को हिदायत की कि मवेशी चोरी, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। थाना जात में इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का हमारे पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा है, जिसमें खुली कचहरियाँ भी हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो है अफसरान जो है वो भी मिलते हैं। ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर आईजी साहब का भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है और हमारा भी है ऑब्वियसली, और वो इंश्योर भी करते हैं हमारे एसएचओ साहबान को और डीएसपी साहबान को, उनकी टाइमिंग सेट हैं कि वो इस थाने में जो है और अपने दफातर में अवेलेबल होंगे। आरपीओ ने अफसरान को हिदायत की कि नेशनल एक्शन प्लान के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कब्जा माफिया, मंशियात फरोशों, मुजरिमान इश्तहारियों आदि मुजरिमान के खिलाफ मजबूत क्रैकडाउन किया जाए। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने पुलिस अफसरान को जांफशानी से खिदमत खलक समझकर अपने फ्राइज सरअंजाम देने की हिदायत करते हुए कहा कि महकमाना फ्राइज में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल इफ्तिखार का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का दौरा। डीपीओ ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ड्राइविंग टेस्ट ग्राउंड का विजिट किया और वर्किंग का जायजा लिया। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर, लाइन ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ ने असलहा और दीगर सामान का जायजा लिया। उन्होंने असलहे की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की। डीपीओ ने वर्दी गोदाम, मेस हॉल, मुतफरिक स्टोर, एमटी ऑफिस, एलीट फोर्स बैरक समेत मुख्तलिफ कमरों का भी जायजा लिया। शादीशुदा खवातीन को शनाख्ती कार्ड पर वालिद या शौहर में से एक का नाम रखने पर इख्तियार हासिल होगा। फैसलाबाद भर में नादरा दफातर में नोटिस अवेजा कर दिए गए। शादीशुदा खवातीन ने फैसले को खुशाइन करार दिया। खवातीन का कहना था कि शौहर या वालिद के इंतकाल पर प्रॉपर्टी के केसेस में दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता दिनों देहाती खवातीन के आलमी दिन के मौके पर नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने यह फैसला दिया है। फैसलाबाद में नावलिटी पुल अंडरपास का बड़ा मंसूबा ठप हो गया। समुद्री रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। फैसलाबाद समुद्री रोड पर ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मेगा प्रोजेक्ट नवल्टी पुल अंडरपास का मंसूबा कागजात में दफन हो गया। नवल्टी पुल से समुद्री रोड की जानिब यू टर्न पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है। मसले के हल के लिए यकतरफा अंडरपास का मंसूबा बनाया गया, लेकिन सनती शहर के अहम मंसूबे के लिए फंड जारी न हो सके, जिससे शहरी नाला दिखाई देते हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत गुज़श्ता रश होता है। यहाँ पीछे ही कॉलेज है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ के बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, तो बहुत मुश्किलात सवार होती हैं उनके लिए भी। पीछे बहुत ट्रैफिक लंबी कतारों में होती है। जो ही जब छुट्टी का टाइम होता है कॉलेज से, फिर वही सूरत हाल। और उसके बाद अगर आप शाम को 6 बजे के बाहर अगर इस रोड से गुजरना चाहें तो बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं,
क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के लिए 81 करोड़ रुपए मंजूर किए, जबकि यूटिलिटी सर्विस की लाइंस को मुंतकिल करने के लिए 50 लाख रुपए की रकम भी मुख्तस की गई, मगर फंड्स का इजरा ना हो सका। मंसूबा नजरअंदाज होने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। हमारा पीछे काली रोड है, पूरा तकरीबन उधर 10-12 कॉलेजेस हैं, वो सारे बच्चे इधर से गुजर के जाते हैं। जब छुट्टी का टाइम होता है इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कई हमारे लेक्चर गुजर जाते हैं। इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि इस रोड का कुछ करें, स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचें। कोई मसलन के जो है ट्रैफिक शाम को लोगों का घर जाने का वक्त होता है, छुट्टी का वक्त होता है, तब इतना रश हो जाता है। जब हमें छुट्टी का वक्त होता है, हमने इधर गाड़ी लेनी होती है, उधर जाना होता है अपने गांव वगैरह में, वो हमें मसलन के नहीं जल्दी मिलती। मंसूबा शुरू ना होने से समुद्री रोड, समनाबाद और डी टाइप कॉलोनी के मकीनों को शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना है। कैमरामैन हसन और अदरीस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में रेवेन्यू के डिफॉल्टर्स के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया ने सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। डिफॉल्टर्स के नाम अवामी मकामात पर आवेजा करने और सर्विसेज की फराहमी रोकने का हुक्म दे दिया। जंग में रेवेन्यू के डिफॉल्टर्स के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया मैदान में आ गए। रेवेन्यू हुकाम को एग्रीकल्चर टैक्सेस, FBR टैक्सेस समेत तमाम तर रिकवरियां मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में रेड कैंपेन के तहत शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी साकिब मनान की मीडिया को अहदाफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बोले 12 नवंबर तक 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, CEO हेल्थ, DHO डॉक्टर बिलाल अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे।